फटाफट जो है आप अपना कॉपी को ओपन कीजिए और लास्ट तक बने रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग का पेपर है DSC A4 कलकत्ता यूनिवर्सिटी का इंग्लिश ऑनर्स वाले लोग के लिए, जिस पेपर का नाम है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी सेमेस्टर 6। तो सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इसमें आपको पढ़ना क्या है सिलेबस। देखिए, आपको जो है माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पेपर जो है माय डियर स्टूडेंट्स 5 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट में? 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला नंबर पार्ट क्या है? मास कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है मास कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड पार्ट आपको पढ़ना है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। 3 नंबर पार्ट में माय डियर पढ़ना है एडवर्टीजमेंट राइटिंग। 4th नंबर में पढ़ना है पोस्टर राइटिंग। 5th नंबर में आपको पढ़ना है पैम्फलेट राइटिंग। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स? अब मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, ये पांचों पार्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठिएगा तो आपका क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा, तो देख लीजिए, फिर से समझिए। पहला पार्ट में आपका रहेगा माय डियर स्टूडेंट, लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन मास कम्युनिकेशन के ऊपर में। ये आपका ब्रॉड क्वेश्चन है, थ्योरी पे क्वेश्चन है, जो 20 मार्क्स का रहेगा। क्लियर है? सेकेंड पार्ट में माय डियर रहेगा आपका जो है रिपोर्ट और पैम्पलेट, दोनों ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका 20 मार्क्स का ये रहेगा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपका एडवर्टीजमेंट भी है और पोस्टर राइटिंग भी है। एडवर्टीजमेंट भी है और पोस्टर राइटिंग भी है, दोनों ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट। ये 15 मार्क्स का है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके बाद में 4th नंबर जो पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो है आपका एक पैम्फलेट राइटिंग है, जो 10 मार्क्स का है माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? अब आपका क्वेश्चन को पैटर्न को किस तरह से डिवाइड किया गया है माय डियर स्टूडेंट, अब देख लीजिए। देखिए, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आपका क्वेश्चन पेपर का सबसे पहले ऊपर में लिखा रहेगा एकदम बोल्ड लेटर में 2024। फिर उसके बाद में लिखा रहेगा इंग्लिश ऑनर्स। फिर उसके बाद में पेपर DSC A4। क्लियर है? फिर उसके बाद में ब्रैकेट में आपको माय डियर स्टूडेंट लिखा रहेगा मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। टोटल फुल मार्क्स 65 मार्क्स का है। उसके नीचे आपको बहुत अच्छा से बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स। अगर कोई भी आंसर अच्छा से मार्जिन देकर, फिगर देकर, अच्छा से सजा के आंसर लिख रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे तैसे पन्ना भर के आ जा रहे हैं, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट तक बने रहिए, पूरा धीरे 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 एकदम गहराई तक आने वाला हूँ, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। स्टूडेंट लोग, आप लोग ये वाला लाइन जो है छोड़ के आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बड़ा गलती करते हैं। यही वजह है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट लोग सप्ली ज़्यादा खाते हैं। लेकिन आप इस लाइन को ध्यान देखिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर्स इन देयर ओन वर्ड। ओन वर्ड, अपने शब्दों में आंसर लिखना है। डजेंट मैटर कि आपको ग्रामर उतना अच्छा नहीं आता है, डजेंट मैटर, आपको जैसा भी ग्रामर आता है आप लिखिए, लेकिन ओन वर्ड में लिखिए, ठीक है। चलिए, तो पहला पार्ट में माय डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा कोई एक क्वेश्चन टच करने के लिए, 20 मार्क्स का है माय डियर स्टूडेंट। सेकेंड पार्ट में माय डियर स्टूडेंट फिर आपको 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कोई एक क्वेश्चन टच करने के लिए। थर्ड पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपका 2 क्वेश्चन दिया रहेगा और बोला जाएगा फिर एक क्वेश्चन टच करने के लिए, 15 मार्क्स का। और फोर्थ पार्ट में माय डियर स्टूडेंट्स आपका 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अब बोला जाएगा कोई एक क्वेश्चन टच करने के लिए 10 मार्क्स का। तो फर्स्ट पार्ट ध्यान सुन लीजिए 20 नंबर का है, सेकेंड पार्ट फिर 20 नंबर का है, 30 नंबर पार्ट आपका जो है 15 नंबर का है, और चौथा नंबर पार्ट आपका 10 मार्क्स का है। टोटल आपका नंबर 65 मार्क्स हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स?
अब मैं आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, फटाफट सजेशन। 2024 का एग्ज़ाम में जुलाई महीना में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपका एडमिट कार्ड कब निकलेगा, एग्ज़ाम का फॉर्म कब फिलअप होगा, मैं आपको सब डिटेल दे दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा मकसद है आपको सपोर्ट करना। तो पहला पार्ट का माय डियर स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? इवेल्युएट द स्ट्रेंथ्स and weakness of television as a mode of mass communication. Once again, what are the characteristics of mass communication? Evaluate the strengths and weakness of television as a mode of mass communication. सेकेंड क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपके सामने में है। What are the modes of mass communication? Evaluate the strengths and weakness of रेडियो एज अ मोड ऑफ मास कम्युनिकेशन। यह क्वेश्चन 2021 का एग्जाम में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। हो सकता है 2024 में 2021 का पेपर भी सॉल्व करके जाइएगा। कमेंट ऑन द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय प्रिंट मीडिया टुडे। कमेंट ऑन द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द प्रिंट मीडिया टुडे। ये भी 2021 का एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों क्वेश्चन 2021 में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट। तो इस बार इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन रिपीट करेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? तो चलता हूं माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ, जो आपका रिपोर्ट की तरफ है। सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट्स predict India's growth as 8.3%. Write an editorial on this topic. Once again, my dear students, World Bank's Global Economics Prospects Reports. एक जा है वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स, ये आपका टाइटल है माय डियर स्टूडेंट। प्रेडिक्ट्स इंडियाज ग्रोथ एज 8.3%. राइट एन एडिटोरियल ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, 2021 में रिपोर्ट जो आया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट एन एडिटोरियल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन अ सोशली डाइवर्स country like India. Once again, write an editorial on the impact of online modes of teaching learning इन अ सोशली डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। 2021 का एग्जाम में आ चुका है। तो रिपोर्ट राइटिंग में माय डियर स्टूडेंट 3 नंबर पार्ट चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट। रिपोर्ट राइटिंग जो 2021 का एग्जाम में आ चुका है, एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद भी जो इंपॉर्टेंट मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। राइट एन एडिटोरियल ऑन द इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन सोशली डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। 2021 के एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट एन एडिटोरियल ऑन द वैक्सीनेशन पॉलिसी इन इंडिया। राइट एन एडिटोरियल ऑन द इशू ऑफ लव जिहाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर, लव जिहाद के ऊपर में। कभी कभी रिपोर्ट हेल्थ चेकअप के ऊपर भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन द फ्री हेल्थ चेकअप कैंप स्पॉन्सर्ड बाय रोटरी क्लब फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्लम चिल्ड्रन। कभी कभी पॉल्यूशन चेकअप के ऊपर भी आ सकता है और चाइल्ड लेबर के ऊपर से दे सकते हैं। और रिसेंटली जो है बालासोर उड़ीसा में जो हमारी रेल एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर एक बार देख लीजिएगा। और बहुत सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कॉलेज का कोई एक एनुअल प्रोग्राम हुआ था, उसके ऊपर भी रिपोर्ट दे सकता है, नॉन एक्सीडेंटल। नेक्स्ट पार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एडवर्टीजमेंट के ऊपर में, एडवर्टीजमेंट के ऊपर में ज़्यादातर जो है आपका सेल के ऊपर में आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यू वांट टू सेल योर फ्लैट इन अशोक विहार। मतलब आपका अशोक विहार में एक जगह है माय डियर स्टूडेंट,
आपका वहाँ पर जो है आपका अपना खुद का एक फ्लैट है, आप चाहते हैं उसको सेल करना, तो आपको न्यूज़पेपर में क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट, आपको ऐड देना होगा। आपको क्या करना होगा, ऐड देना होगा। सेकंड, हो सकता है आपके पास एक मोटरसाइकिल है माय डियर स्टूडेंट, you plan to sell your motorcycle, draft a suitable advertisement to be published in the classified column of the Hindustan Times। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है माय डियर स्टूडेंट, एक टाइम्स मतलब न्यूज़पेपर है। दिल्ली इन्वेंट ऑल नेसेसरी डिटेल्स। तो आपको क्या करना होगा, आप जहाँ ट्यूशन पढ़े होंगे तो आप वहाँ पर जरूर सीखे होंगे एडवर्टीजमेंट कैसे लिखा जाता है बॉक्स के अंदर में, और मिनिमम 50 वर्ड्स के अंदर में माय डियर स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं सेल पर्पज में। सपोज मान लीजिए you wish to buy a second hand owner driver car in good condition, draft an advertisement for the same in the Indian Express under the classified columns given your प्रेफरेंस। मतलब आपको एक सेकेंड हैंड ड्राइवर कार, आपको पर्सनल कार खरीदना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप उसके लिए भी मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है सेकेंड हैंड, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप ऐड दे सकते हैं। या पेइंग गेस्ट के ऊपर माय डियर आपको ऐड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बाहर के स्टूडेंट मान लीजिए कि एक दूसरे शहर में आए हैं पढ़ने के लिए, तो उनको पीजी चाहिए, मतलब पेइंग गेस्ट, उनको एक सूटेबल जो है मतलब चीप रेट में मान लीजिए उन लोगों को एक रूम चाहिए माय डियर स्टूडेंट, तो उसके ऊपर भी आप ऐड दे सकते हैं। ठीक है। या मान लीजिए आपका खुद का रूम है माय डियर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट लोगों को देना चाहते हैं पेइंग गेस्ट के रूप में, स्टडी के रूप में, ग्रुप स्टडी बच्चों लोगों को, तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप ऐड दे सकते हैं। कभी कभी ब्राइड के लिए भी आता है ऐड। कभी कभी मान लीजिए आपका प्राइमरी सेक्शन का या कोई स्कूल है माय डियर स्टूडेंट, अपर प्राइमरी का या हायर सेकेंडरी का, आपको एक पैरा टीचर चाहिए या एक परमानेंट टीचर चाहिए, या इंग्लिश का एक टीचर चाहिए या मैथ्स का टीचर चाहिए, तो आप उसके लिए भी ऐड दे सकते हैं। ठीक है। 2021 का एग्जाम है माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आया हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यू विश टू सेल अ 2 स्टोरीड ओल्ड हाउस, मतलब आपका 2 तल्ला जो है अपना खुद का घर था, आप चाहते हैं उसको सेल करना, आप न्यूज़पेपर को क्या करना है, ऐड देना चाहते हैं। राइट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स। और एक क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखिएगा। डिजाइन अ पोस्टर, आपको एक पोस्टर रेडी करना है। ठीक है। किस चीज के ऊपर में, थोड़ा ध्यान से देखिए। टू प्रमोट टूरिज्म इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल एक टूरिज्म का प्लेस है, इसके ऊपर में आपको जो है एक पोस्टर क्रिएट करना है। ठीक है। ये जो है 2021 का एग्जाम में आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपका फाइनल वाला पार्ट में। डिजाइन अ पैम्फलेट, पैम्फलेट आपको एक डिजाइन करना है टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड अप्रोप्रिएट नॉर्म्स टू बी फॉलोड इन पब्लिक प्लेसेस। और भी ये 2021 में आया हुआ है माय डियर स्टूडेंट, आप इसको रिपीट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए आपको फिर बता दे रहे हैं, ये आपका जो है एडवर्टीजमेंट बोलिए, पोस्टर बोलिए, पैम्फलेट बोलिए, इसमें इम्पॉर्टेंट बोल कर नहीं है। आप इसको, आपको टेक्निक सीखना होगा, कैसे किया जाता है, किस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे, फॉर्मेट क्या होगा, कहाँ पर क्या जाएगा। ठीक है। आप अपने ट्यूशन के सर से पूछ लीजिएगा, वो सर आपको अच्छा से बता देंगे, नहीं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं भी आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है। क्रिएट अ पैम्पलेट टू इन्फॉर्म रेसिडेंट ऑफ योर एरिया अबाउट ब्लड डोनेशन कैंप। मीन्स आपके एरिया में एक आपका ब्लड डोनेशन कैंप आप जो है ओपन करने जा रहे हैं, इसके ऊपर आपको एक पैम्पलेट। अब पैम्पलेट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। याद है जब आप 10 का एग्ज़ाम देने गए थे, लास्ट एग्ज़ाम मैथ का कंप्लीट होने के बाद देखिएगा बाहर में एक कंप्यूटर वाला बंदा क्या कर रहा है, अपना कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेने के लिए एक बंदा खड़ा रहता है, आपके हाथ में पैम्पलेट देता है, लीजिए स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए 3 महीना का गैपिंग है, आप उसमें कोर्स कीजिए। तो जो आपको पैम्पलेट दिया जाता है उसी का और भी एक नाम है, पैम्पलेट कैन आल्सो बी कॉल्ड द कॉमर्शियल लीफलेट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स मेरा जो है DSC A4 का मेरा जो है सजेशन कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को कैसा वीडियो लगा मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट में बताइए।